वजीरपुर विधानसभा के निगम पार्षद भी यहाँ मौजूद हैं। जंतर मंदिर पे कैंडल मार्च हो रहा है, तमाम लोग आए। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? महिलाओं के साथ दिल्ली में इतनी बर्बरता हो रही है, कभी द्वारका मोड़ पर एसिड फेंक दिया जाता है 17 साल की बच्ची पर, कुछ ही समय पहले की बात है, और अब नए साल पर एक लड़की को बहुत ही बुरी तरह घसीटा जाता है 12 किलोमीटर तक, और अभी भी प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कहेंगे आप? ये दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज हम भी जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, बेटी को भेजते हैं, तो डर रहता है कि शाम को वो सुरक्षित आएगी या नहीं। आज ऐसा माहौल बन गया है कि दिल्ली में सांस लेना बेटियों के लिए मुश्किल हो गया है। कहीं तो एक बार सरकार, केंद्र सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे हम इस माहौल में अपनी बेटियों को? आज जहां देश पूरा नए साल के जश्न में डूबा था, वहीं एक लड़की के संग दुर्घटना हो जाती है। उसको लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक कार में घसीटा जाता है कार से, और पता ही नहीं लगता। पुलिस की इतनी गैर जिम्मेदार हरकत के लिए हम पूरी तरीके से दिल्ली में जो पुलिस व्यवस्था है बिल्कुल चकनाचूर है। यहाँ जंगल राज की तरह है। लेकिन दिल्ली पुलिस कहती थी कि नए साल में परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस हर जगह गश्त है, लेकिन उसके बावजूद 12 किलोमीटर तक बर्बरतापूर्ण ढंग से एक लड़की को घसीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं दिल्ली पुलिस पर। उसके बावजूद जो कल एक नई लड़की इन्होंने ला दी है इस कहानी में, कहानी ही कहूँगी मैं, कि जब गृह मंत्रालय उसमें अपनी आया है तो उसके अंदर एक नई लड़की आ गई है बीच में। वो बीच बचाव करने के लिए आया क्योंकि उसके अंदर भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष का नाम आ रहा है, मनोज मित्तल की बात। जी, और उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने इसमें हस्तक्षेप किया। अब तक वो लड़की, मान लीजिए किसी के पास सामने भी वो घटना होती है तो वो लड़की रोते रोते बताएगी कि मेरी फ्रेंड के संग ऐसा हो गया। जब हम कल टीवी पर देख रहे थे कहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो लड़की जानबूझकर इन्होंने उसको किरदार उसका लगाया है, और ये प्री प्लान घटना थी कि दिल्ली में दहशत फैलाने का इन्होंने एक पूरा प्रयास किया है कि दिल्ली में बेटियों को इतना बुरी तरीके से, कल भी एक घटना हुई, आज भी एक घटना हुई है। दिल्ली में बेटियों का रहना बड़ा मुश्किल हो गया। एनसीआरबी का आंकड़ा भी यही कहता है कि पूरे भारत में दिल्ली में महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। बिल्कुल असुरक्षित है। आज हम बिल्कुल भी बाहर अपने लेकिन जो सरकार है, बीजेपी हो या फिर दिल्ली पुलिस, लगातार वादे करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस पूर्ण प्रयास कर रही है, बीजेपी पूर्ण प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में लगातार ऐसे वारदात हो रहे हैं। दिल्ली में आज घर से बाहर निकलते हुए दहशत होती है। हम अपने बच्चों को, बेटियों को बिल्कुल बचा कर रखते हैं कि किसी भेड़िए की निगाह न लग जाए हमारे बच्चों को। आज मेरी भी बेटी कॉलेज में जाती है। सुबह जाते हुए मेरे को डर लगा कि पता नहीं कैसा उसके संग होगा। मैंने जाते हुए उसको 4 बार कहा कि बेटा ध्यान रखना अपना, ध्यान रखना अपना। इतनी दिल्ली में रहना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। इस सरकार को, भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली में हम लोग हैं, यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं दिल्ली में काम करने के लिए, महिलाएं बेटी पढ़ने के लिए आ रही हैं, उनके जहन में क्या आ रहा होगा, क्या सोच रही हैं कि अब लोग यहाँ पढ़ने क्या ही सोचकर आएंगे कि यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति हो रही है दिल्ली की। दिल्ली में तो लोग अब आना ही कम कर देंगे जिस तरीके से दिल्ली के संग हो रहा है। दिल्ली में बाहर की लड़कियाँ भी, स्टूडेंट भी आकर रहती हैं, और दूर सुदूर अरुणाचल प्रदेश तक से लोग आकर रहते हैं। लेकिन इस हालत में यहाँ की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। हम कैसे उनको आश्वासन दे सकते हैं कि वो लड़कियां सुरक्षित होंगी? होटल मालिक का भी बयान कल परसों में जारी हुआ कि लड़की लड़ाई कर रही थी होटल के अंदर, हमने निकाल दिया। कितनी बेशर्माई है ये। मैं इसको बिल्कुल बेशर्माई कहूँगी कि एक लड़की के संग इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, 3 दिन तक उसका कुछ नहीं पता लगता, और चौथे दिन में नई लड़की आती है, नया होटल आता है, और उस लड़की को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कहाँ तक गिर जाएंगे हम? कितनी घटिया राजनीति कर रहे हैं हम। क्या आज हमारे पास राजनीति के लिए और कोई मुद्दा नहीं रह गया? हम एक लड़की मर जाती है उसके ऊपर भी राजनीति करते हैं, उसके चरित्र को आक्षेप लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। इससे ज़्यादा हम क्या गिर जाएंगे? कौन कर रहा है राजनीति? भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए। एक मंडल अध्यक्ष को बचाने के लिए पूरी भाजपा ने इस तरीके से सीन को क्रिएट किया कि उस लड़की के चरित्र को लांछन लगा दिया और अपने को सेफ बचा लें। शर्म आनी चाहिए। पुलिस प्रशासन आखिर क्यों नहीं सख्ती से कार्रवाई कर रही है? अभी तक गिरफ्तारी हुई है लेकिन सूचना जारी नहीं की गई है, किस प्रकार क्या हुआ है, रिपोर्ट्स क्या आए हैं? पुलिस प्रशासन ने तो अभी ये भी नहीं बताया कि रेप है या सिर्फ हत्या की गई है।
आज उसको कल डीसीपी और दिल्ली के कमिश्नर साहब ने कहा कि उसमें रेप नहीं हुआ है, जब उसकी बॉडी में कुछ करने के लायक बचा ही नहीं, पोस्टमार्टम करने लायक बचा नहीं, उसका अंग शंग विक्षिप्त हो गए थे, तो उसमें आप कहाँ पोस्टमार्टम में देखोगे कि उसके संग क्या हुआ है। एक तरफ आप उसका कैरेक्टर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हो कि रेप नहीं हुआ है। अगर उसके संग कोई लड़का भी था और जिस तरीके से वो फुटेज दिखा रहे हैं तो उस तरीके से कुछ तो होता, लेकिन इन्होंने सीधा नकार दिया कि वहाँ कुछ नहीं है। अपने लोगों को बचाने के लिए भाजपा वालों की ये पूरी तरीके से साजिश है और इनको शर्म आनी चाहिए। अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे दिल्ली की लड़कियों से और उन अपराधियों को सजा दिलाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? आप भी एक महिला और महिलाओं के साथ दिल्ली में ऐसे वारदात हो रहे हैं, बर्बरतापूर्ण घटनाएं हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगी आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली में इस वक्त लड़कियां सेफ़ नहीं हैं और हम यही चाहेंगे, हमारी एज अ महिला होने के नाते यही अपील है, या तो कोई सख्त कानून बनाया जाए जिसकी दहशत से जो ये वारदातें ही हो रही हैं ये वारदात हो ही ना। क्या अभी आप लोगों का दिल्ली पुलिस प्रशासन पर प्रशासन के ऊपर आप लोगों का वो है कि पुलिस प्रशासन अगर आगे कुछ होती है तो कार्रवाई करेगी, या पुलिस प्रशासन से आप लोगों का जो मन है उठ चुका है, जो विश्वास है क्या कायम है अभी भी दिल्ली पुलिस प्रशासन पर? जैसा आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस प्रशासन लीपापोती कर रही है, कर तो वो लीपापोती रही है क्योंकि वो अपने आप तो चल नहीं रही है, उसको तो पीछे से गेम से चलाया जा रहा है। विश्वास तो देखिए तब बनेगा ना जब वो अरेस्ट होंगे या सामने आएंगे, कोर्ट में पेश होंगे, जब उनको हम उस लड़की को न्याय मिलेगा तभी हमारा विश्वास बनेगा। क्या कुछ कहेंगे सर? आज कैंडल मार्च के लिए अलग अलग दिल्ली के राज्य के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और दोषियों को सज़ा मिले इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ये पूछा कि भाई दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो पुलिस की क्या व्यवस्था है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की व्यवस्था सिर्फ अमित शाह साहब चलाते हैं, जो बीजेपी चाहती है वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता आज तक मतलब की। जो 1 तारीख को हुआ वो बीजेपी के कहने पे हुआ? मेरा कहना ये नहीं है कि बीजेपी कहने पे हुआ, लेकिन बीजेपी का जो मंडल अध्यक्ष है उसको बचाने के लिए ये सब चीज़ हो रही है, वरना ये सब चीज़ नहीं होती। आज आप ये देखें किस तरीके से आप एक एपिसोड को देखेंगे, अगर इतनी दूर तक उसको घसीट के ले जाना तो एक एक्ट तक, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट कहलाता है, और अगर एक्सीडेंट के बाद में अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, अगर मैं जानबूझकर किसी के ऊपर गाड़ी को चलाता हूं तो वो मर्डर है, और मैं किसी का अगर अचानक मैं गाड़ी चला रहा हूं तो एक्सीडेंट हो जाता है वो एक्सीडेंट है। डिफरेंस है दोनों में, तो ये तो एक क्लियर कट मर्डर है। ये जो डिफरेंस है ये पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा है? पुलिस प्रशासन उसे बचाने की कोशिश कर रही है। आप एक बात देखिए, अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि 31 तारीख को जब ये था कि दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पुलिस होगी, तो कहाँ है वो पुलिस? कहाँ गई वो पुलिस? पुलिस कहती है 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं, लोग आते नहीं है। 2 घंटे तक उस केस का आईओ नहीं पहुंचा, जबकि आप कहते हो स्टेप में 2 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस आपके पास में, तो दिल्ली पुलिस कहीं नहीं है। दिल्ली पुलिस आज की डेट में नौकरी कर रही है अमित शाह साहब की, और कुछ नहीं है, किसी की कोई वो नहीं जिम्मेदारी नहीं है। हम में से कोई आदमी, किसी की बहन बेटी, आज आप ये देखें बीजेपी के एमएलए साहब थे यूपी के, वो रेप में चले गए। साधु महात्माएं जो उनके हैं बीजेपी को जो समर्थित करते हैं वो रेप केस में बंद है। तो बीजेपी का मतलब रेप केस वाले जितने भी रेपिस्ट हैं उनको बचाने का काम करने का है, बाकी कुछ नहीं है। बीजेपी का मतलब रेप करना है लोगों का, और कोई मतलब नहीं रह गया है। बीजेपी के एमएलए हो, सांसद हो, निगम पार्षद हो, कितने लोगों का नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। और एक नई चीज़ देख लें, और सांत्वना नहीं दे रहे हैं उसको, और एपिसोड बनाए जा रहे हैं। एक नई लड़की पुट कर दी है कि मिला दिया कि ये लड़की ये कह रही है। अब बहुत चीज़ें हैं। मालिक का बयान आ रहा है कि लड़की झगड़ा कर रही थी। मैं ये कह रहा हूँ उस होटल का, मैंने एक एक्सीडेंट हुआ था देखा, कानून में लिखा है यदि मैंने किसी को रिपोर्ट नहीं की मैं लाइबल हूँ प्रोसिक्यूशन के। क्या आज जो स्टेटमेंट जो होटल वाला दे रहा है, क्या पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? क्यों नहीं उसने इस पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी? आज 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो जागेगा कि हाँ ये कह दिया, क्योंकि पुलिस को अपनी खाल बचानी है। पुलिस को एलजी क्या हो रहा है आज, उधर से वो एलजी साहब करते हैं, इधर एलजी जो है अमित शाह साहब के कहने पे करते हैं, दिल्ली पुलिस कोई काम ही नहीं करती है। आज अगर इनका कुत्ता हो जाए तो शायद मेरे ख्याल से 15 मिनट में मिल जाएगा, लेकिन उस लड़की के लिए, इंसाफ के लिए आज भी हम धक्के खा रहे हैं। और कितने दिन तक धक्के खाने पड़ेंगे? मैं वकील हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे मौका मिला उस लड़की की तरफ से रिप्रेजेंट करने का कोर्ट में तो उसको भी करूंगा मैं।
एलजी साहब की बात की, एलजी के घर के बाहर सभी आम आदमी पार्टी के विधायक एकत्रित हुए थे, क्या कुछ जवाबदेही मिली एलजी की तरफ से? क्या जवाबदेही नहीं मिली, बल्कि गंदा पानी उस आपने देखा हुआ कैन में था, उसको मार करके भेजा गया। आप में से कोई नारे नहीं लगाएगा। आप सारे लोग ये जो गाड़ी है इसके पीछे आ जाइए। आप सबसे निवेदन है जी। एलजी की बात कर रहे थे, मैं आप कह रहे हैं एलजी बताया ना, मैंने आपको बताया हम वहाँ सिर्फ एक प्रोटेस्ट करने गए थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ, आप भी वहाँ मौजूद होंगे, हमारे को पानी वाटर कैनन से बौछार की गई। किस लिए? क्या एक लड़की के लिए, मैं लड़की ही नहीं, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी की भी हो, उस लड़की के इंसाफ के लिए अगर हम जाएंगे तो क्या वाटर कैनन का हम सामना करेंगे? उनको चाहिए था एलजी साहब को 2 लोगों को बुलाते, 4 लोगों को बुलाते, हमारा ज्ञापन लेते और आश्वासन देते कि ये होंगे, लेकिन आज फिर दोबारा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन वेट करने के बाद फिर हम यहाँ लोग आए कि कभी तो पुकार सुनी जाएगी, लेकिन वो देर दूर नहीं, जितनी देर होती है इंसाफ में, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। पुलिस प्रशासन कह रही है एक्सीडेंट है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस लड़की को 4 बार आगे पीछे करके गाड़ी रिवर्स करके रौंदा। ही मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, मैं आप गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से लग गई, वो एक एक्सीडेंट है। मैंने आपकी गाड़ी लगने के बाद में मैं बैक करता हूँ और आगे लाता हूँ, इट्स मीन मैं गिल्टी माइंड हूँ, आपको मारने की नीयत है मेरी। तो जब मेरे मारने की नीयत है और मैं 4 बार अगर गाड़ी आगे पीछे लाके कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी नीयत आपको मारने की है। इट इज़ ए नॉट ए सिंपली केस ऑफ द एक्सीडेंट, इट इज़ ए केस ऑफ द मर्डर। तो ये है, मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, मर्डर के ही उस पर चार्ज में सज़ा मिलनी चाहिए। 302 के कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर में भी नहीं आएंगे, बल्कि वो तो मर्डर किया है उन्होंने इस लड़की का, और वो लड़की की जान बच सकती थी। एक्सीडेंट होना एक आम बात है, मैं कहता हूँ मैं रोड पर जा रहा हूँ, आप रोड से आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इतने 10 किलोमीटर तक लेके जाना, 12 किलोमीटर घसीटना, ये उनकी गिल्टी माइंड को, जो उनके मन में किस तरह की भावना है, उसको शो करता है। जो बच्ची थी उसके कपड़े पूरे गायब थे, बताया जा रहा है कि हो सकता है रेप भी किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी उस पर कुछ जवाब इस चीज़ में मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि उसमें कुछ जो एनालिसिस उन्होंने किया है, उस पर अभी रिपोर्ट आई है जिसमें ये कह रहे नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से मामले को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं स्मेल आती है कि इन्होंने जो उसको भी मैनेज किया हो, पोस्टमार्टम को मैनेज कर लिया हो। ये हो सकता है, क्योंकि अभी तो इस स्टेज पे जब कुछ बचा ही नहीं शरीर में, तो इन्होंने कहाँ से ढूंढा होगा। लेकिन कह सकते हैं, मैं आज अपनी जान बचाने के लिए कि भाई दिल्ली पुलिस पे इतना सब प्रेशर आ रहा है, उसको बचाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक वकील के नाते आपको क्या लगता है, इन गुनहगारों को क्या सज़ा देनी चाहिए? कोर्ट को, जो प्रशासन है, कानून को क्या सज़ा देनी चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट को इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो एक दुनिया के लिए सबक हो। जो लोग हैं, जो लोग ये काम करते हैं, जो कृत्य करने के लिए तैयार हैं, जो इस तरह की इंटेंशन रखते हैं, धारणा रखते हैं, उन लोगों को एक सबक मिले कि इस तरीके से किसी भी लड़की के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, मैं लड़की ही नहीं, व्यक्ति किसी के भी साथ ये काम ना हो आगे इन फ्यूचर में। तो जो भी 302 के अंदर इनको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा का तो पता नहीं, सबक का भी पता नहीं, लेकिन दिल्ली में लगातार ऐसे वारदात होते रह रहे हैं। द्वारका मोड़ पर एसिड फेंक दिया जाता है 17 साल की बच्ची के ऊपर। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कहता है कि दिल्ली में महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही NCRB की, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वो डाटा है जो आदमी रिकॉर्ड आता है, ये वो डाटा है जिसको हम रिपोर्टों के आधार पर मिलता है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं, ऐसे बहुत सारे लोग जिनका डाटा ही नहीं है हमारे इस देश के अंदर। ये जब तक, मैंने कहा ना, देखिए बाबा साहब ने एक संविधान जब बनाया था, उन्होंने कहा था ये संविधान इतना अच्छा है कि बहुत काम आएगा, लेकिन अगर इस संविधान के जो गंदे हाथों में चला जाएगा, उनकी नीयत साफ नहीं होगी, तो ये संविधान काम नहीं करेगा। कानून को अगर सही तरीके से लागू किया जाएगा तो आने वाला लोगों को डर लगेगा, दहशत बैठेगी कि मैं ये काम करूँगा। लेकिन आज की डेट में जो लोग अपने इस ओहदे का, जैसे सरकार है बीजेपी की, LG साहब उनकी सुन रहे हैं, तो आज कुछ काम नहीं हो रहा। आज कुछ भी होगा तो LG साहब के यहाँ से ऑर्डर आएगा, वो आज थोड़ी बहुत दिन के लिए, उसके बाद इनका फिर दोबारा रफा दफा हो जाएगा। जब तक ये मामला नया कोई एपिसोड नहीं हो जाता, तब तक वो पुराना मामला चलता है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। क्या लगता है ये हैवानियत जो दिल्ली में लगातार चली आ रही है, कभी निर्भया, कभी एसिड, तो कभी हत्या कर दी जा रही है, कभी रेप हो रहा है, आए दिन ये खबरें अखबारों में, TV चैनल में आपको देखने को मिल रहा होगा कि दिल्ली हैवानों का गढ़ बन गया है, तो कब ये हैवानियत ख़त्म होगी दिल्ली में? मैंने ये देखिए, हैवानियत तभी ख़त्म होगी जब हमारे जो दिमाग है ना, ये जो आज की डेट में है, ये लोगों की मानसिकता बहुत छोटी हो गई है। इसको आध्यात्मिक में भी जाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को समझना चाहिए कि बहन बेटी, मेरी जो बहन बेटी है ना,
वो उसके लिए हैवानियत हो सकती है, उसकी भी बहन बेटी बाहर निकलती है। हम सब लोगों को एक दूसरे से ये समझना पड़ेगा कि बहन बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी ऐसा हो। क्यों है? ये जो मानसिकता, खराब मानसिकता वाले लोग हैं, दिल्ली में ही ज़्यादातर ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं दिल्ली में हो रही है। ये तो दिल्ली में आप जैसे लोगों का भला है जो कहीं ना कहीं से ऐसी सब बातें निकाल कर ले आते हैं, अदरवाइज ऐसी हैवानियत सब जगह होती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल के आ पाती है। तो आप लोगों का, क्योंकि आज की डेट में आप लोग कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया जो एक सिस्टम बन गया है, उसके कारण घटनाएं आ जाती हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी चैनल देख लीजिए, आप मेरी बात को कहेंगे, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, है ना, और जो बोलते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत योगदान है उसको उठाने के लिए, कि आप लोग ऐसी घटनाओं को उठाते रहें, और जब तक एक दो लोगों को सजाएं मिलेंगी ना और कानून अच्छे से काम करेगा तो ज़रूर आगे ही बंद होगा। ये देख सकते हैं तमाम लोग जंतर मंतर पर कैंडल लेकर एकत्रित हुए हैं। कुछ आम आदमी पार्टी के हैं तो कुछ आम जनमानस है। लोगों का यही कहना है कि जो कंझावला मामला हुआ, कंझावला में एक लड़की को 12 किलोमीटर तक हैवानियत से रोदा गया, आखिरकार पुलिस प्रशासन क्यों सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही साथ तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी पे खड़ी हो रही है। लोगों का ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पूरे मामले में आपकी जो राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।